हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स में हम हर रोज़ एक सब्जेक्ट के 5 MCQs डिस्कस करते हैं जो कि करंट और स्टैटिक का एक अच्छा मिश्रण होते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम इन्वायरमेंट के टॉपिक से डिस्कस करेंगे। सो हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप अपना स्कोर भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट व्हेन यू रीविजिट द वीडियो सम टाइम इन द फ्यूचर यू कैन एक्चुअली चेक योर स्कोर। और बाकी जो पीयर ग्रुप है हमारा यूट्यूब पे, उनके साथ भी आप अपना स्कोर कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ मोर ऑफ मोटिवेशनल थिंग। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अ सिचुएशन इन विच अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस और हॉल्ट क्लाइमेट चेंज एंड अवॉइड पोटेंशियली इरिवर्सिबल environmental damage resulting from it is called climate beneficiation, climate change adaptation, mitigation potential और climate emergency। राइट। सो ये 4 ऑप्शंस हैं। देखो, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो कि आंसर स्टेटमेंट में ही छुपा हुआ है। सो इट इज़ वन सच क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इवन इफ यू नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन और आई जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, दिस शुड बी अ केक वॉक फॉर यू। राइट। सो द करेक्ट आंसर इज क्लाइमेट एमरजेंसी। देखो, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अर्जेंट एक्शन चाहिए, सो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी एन एमरजेंसी, राइट? or so as to avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it. Now, a climate emergency declaration or declaring a climate emergency is an action जो कि governments लेती हैं, scientists लेती हैं to acknowledge कि humanity is actually under climate emergency। जो पहली declaration है वो दिसंबर 2016 में की गई थी। उसके बाद approximately 1400 local governments in 28 countries have made climate emergency declarations। Recently New Zealand ने बोला है and it has promised कि जो उनका public sector है it would become carbon neutral by 2025, right? Now, climate emergency declaration was based on the IPCC's finding that to avoid more than 1.5 degrees Celsius rise in global warming, जो emissions हैं they have to fall around 45% from their 2010 levels by 2023 and reach zero बाय 2050। कि अगर हमने टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्रीज तक ही सीमित करना है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, तो हमें इमिशंस को कम करना है। और कितना कम करना है? जितनी वो 2010 में थी उससे 45% हमें कम करना है 2023 तक, और ज़ीरो कर देना है, मतलब 100% करना है बाय 2050। सो किन देशों ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है? न्यूजीलैंड इज़ द लेटेस्ट वन, जापान, कनाडा, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इंडिया हैज़ नॉट येट joined this wagon. New Zealand also passed zero carbon bill, which will set the framework for net zero emissions by 2050 with an exemption for farming and ban new offshore oil and gas exploration. So जो ये देश हैं ये एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी बाकी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है दे माइट फॉलो, राइट? सो बट डेवलपिंग कंट्री के अपने इश्यूज़ हैं बिकॉज उनके पास डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। सो हाउ कैन दे एक्चुअली कर्ब द थोड़ी बहुत डेवलपमेंट विच इज़ टेकिंग प्लेस, है ना? तो उनके अपने इश्यूज़ हैं। तभी कॉन्सेप्ट आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं क्योंकि वो हिस्टोरिकली इमिशंस करती आ रही हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। नॉनदलेस ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ नोट करनी है कि न्यूजीलैंड ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और कभी कभी आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें भी आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। देन हमें 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने रिवर को आइडेंटिफाई करना है। ये 4 रिवर्स हैं तो आप एक बार इनको देख लीजिए, ताकि अगर आप जब स्टेटमेंट्स में पढ़ूंगी तो यू माइट get an answer. The name of a missile, a joint venture between India and Russia, is derived from the names of this river and Moskva of Russia. देखो, मेरे लिए यही statement enough है to derive at an answer. This is geologically the youngest of the major rivers in the world. It originates in the Yangtze Glacier in the Himalayas. Raidak and Dhansiri are its 2 major tributaries. The river has to its credit the world's smallest inhabited riverine island, द उमानंदा आइलैंड। ठीक है, इवन जो ये ऑप्शंस हैं ये भी आपको आंसर पे आने के लिए
लाइक ईजी कर रही हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ ब्रह्मपुत्र, बिकॉज जिस हम मिसाइल की बात कर रहे हैं वो ब्रह्मोस है. सो ब्रा ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को रिवर ऑफ रशिया, तो इसलिए उसका नाम ब्रह्मोस है. इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, राइट. बाकी सारी ऑप्शंस भी ब्रह्मपुत्र की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी. सो द नेम ऑफ द BrahMos missile, which is a joint venture between India and Russia, is derived from the names of two major rivers, the Brahmaputra of India and Moskva of Russia. And it is the youngest of the major rivers in the world. It originates in Yangtze Glacier in the Himalayas, then it flows through Tibet, then India, then Bangladesh, then before emptying itself into the Bay of Bengal. It meets river Meghna, which is the main distributary of the Ganga River, and river Patma in Bangladesh, where the three come together to form the largest delta, which is the Ganga Delta or Ganga Brahmaputra Delta. बाकी इसके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम हैं, जैसे तिब्बत में सैंगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, लोहित, सियांग, दिहांग एंड जमुना इन बांग्लादेश. मेजर ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास मानस है, रायडक है, धनसिरी, तीस्ता, कामेंग, दिबांग एंड जलढाका. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो exhibiting tidal bore when incoming tides form waves that travel up to the river against the current. तो ये भी important है, ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिवर्स विच हैव अ टाइडल बोर. उसके बाद लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजौली के बारे में सबको पता है. देन इट ऑल्सो हैज़ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड, दैट इज़ उमानंदा, ऑल्सो नोन एज पीकॉक आइलैंड, ठीक है. सो मजौली के बारे में एवरी वन नोज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. देन फर्स्ट ब्रिज था सरायघाट ब्रिज नियर गुवाहाटी, विच ओपनड इन 1962. इट वॉज द फर्स्ट ब्रिज टू बी बिल्ट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर. देन फाइनली कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग मिशन कोविड सुरक्षा. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डेडिकेटेड मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट at Biotechnology Industry Research Assistance Council, that is also known as BIRAC. It aims at providing holistic COVID test centers all around the country. So these are the two statements. You have to mark which of these two are correct, whether both of them are correct, or none of them are incorrect, or none of them are correct, or one is correct or two is correct. Of the answer mark just the correct answer is one only, because it is not for providing holistic COVID centers, COVID test centers. It is for providing vaccination, ठीक है. सो इट विल एक्चुअली हेल्प, दिस मिशन विल हेल्प इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ 5 to 6 कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स, ठीक है. ग्रांट मिलेगा इसके तहत 900 करोड़ का, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को मिलेगा, ठीक है. इट विल बी लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेड बाय अ डेडिकेटेड मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एट पायरैक, ठीक है. उसके बाद जो नेशनल बायोफार्मा मिशन है और जो इन सेपी मिशन है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स प्रोवाइड करेंगे. The idea is to provide end-to-end passage to vaccines from preclinical stage to manufacturing, or it has been announced during the third stimulus. The department is supporting the development of 10 vaccines, ठीक है. जो 5 हैं वो human trials में, including the Russian vaccine, that is Sputnik V. It is named after the Russian satellite, and the aim of this mission is to establish clinical trial sites and strengthen the existing immunoassay laboratories, central laboratories or facilities provide करना for animal studies, for production facilities and etc. मतलब basically COVID-19 vaccine development को support करना. Finally, next question is regarding marine. It was recently heard in news. It is a newly discovered coral reef in Australia, a phenomenon in the ocean, a peacock soft-shell turtle found in South Asia, an aggregation of galaxies comprising about 50 or fewer gravitational bound members, each at least as luminous as the Milky Way. तो ये 4 statements हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा मरील है. So the correct answer is a phenomenon in the ocean. It is basically a bioluminescence phenomenon which is seen in the ocean, also known as milky seas. ठीक है. So यहाँ पे क्या होता है, large areas of sea water appear to glow translucently in varying shades of blue, ठीक है. एंड ये जो फिनोमिनन है इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाता है कभी कभी सैटेलाइट्स से भी दिखता है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ देम, दैट लिव थ्रू आउट द वाटर कॉलम फ्रॉम द सर्फेस टू द सी फ्लोर. Finally, regarding a wildlife sanctuary, Lakhova Bura Chapori Wildlife Sanctuary is located in which of the following states? Assam, West Bengal, Sikkim, Mizoram. तो इसके नाम से इतना तो पता चल रहा है कि कोई नॉर्थ ईस्टर्न ही है, लेकिन कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा.
सो द करेक्ट आंसर इज असम. ठीक है, सो ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, these are two actually protected areas of Assam, surrounded by many key protected areas like Kaziranga to the east, Orange and Pobitora to the west, Pakke to the north, and rich reserve forest of Karbi Anglong to the south. So they act as connecting corridor for migration of animals between Kaziranga and Orange, and has been identified as buffer zones of tiger reserve, buffer zones of Kaziranga tiger reserve. तो इसलिए ये न्यूज़ में है. ठीक है, उसके बाद माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ बुरचा चपोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ रिवर आइलैंड्स. देन अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो आपको ग्रासलैंड्स, वुडलैंड्स, वेटलैंड्स मिलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो होम टू न्यूमरस स्पीशीज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज़ अ कनेक्टिंग कॉरिडोर बिटवीन two important protected areas of Assam, that is Kaziranga and Orange, right? So this was regarding today's premix. Please do mention your score in the comments below. और अगर कोई doubt है तो वो भी पूछिए. Thank you so much.